हे बच्चों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज विजुअल लर्निंग नहीं है बिकॉज ऐसा टॉपिक है कि जो मैं पीपीटी में या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं समझा सकता, उसके लिए मुझे आपके सामने आना जरूरी था बिकॉज न्यूमेरिकल है और थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो आई हैव टू डू दिस, राइट। सो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन बाय मिरर्स। क्या है? मैग्निफिकेशन बाय मिरर्स। अब पहले तो इसका नाम जो हमें समझना जरूरी है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज, ऑब्जेक्ट की कोई एक इमेज, जैसे आप कहीं पे जाते हो, मान लो आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, तो प्लेन मिरर में तो क्या है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही देख सकते हैं, ना बड़े ना छोटे, ऐसा कुछ मैग्निफिकेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन कॉनकेव मिरर या तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उसमें मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। सो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है एज इट इज के, हमारा जो कॉनकेव मिरर का टॉपिक चल रहा है, तो कॉनकेव मिरर के थ्रू हमें मैग्निफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, एक सिंपल टर्म में समझो कि इमेज को छोटी या बड़ी जो मिरर कर सके उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। कि अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरह से, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर अगर इसकी इमेज को बड़ा या छोटा कर देता है, जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे क्या होता था, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होती थी जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते थे। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो क्या थी, ए डैश बी डैश। तो ये है ऑब्जेक्ट की साइज और ये है इमेज की साइज। तो ऑब्वियसली इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। जब ऐसा होता है कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी होता है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन इसका टोटली ऑपोजिट, कि जितनी साइज है ऑब्जेक्ट की उससे इमेज की साइज कम होना, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। मैग्निफिकेशन, चलिए इसका इक्वेशन में लिख देता हूं आपको कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को हम लिख सकते हैं h2 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं h1। और मैग्निफिकेशन के लिए हम स्मॉल m का यूज कर सकते हैं, दैट इज h2 अपॉन h1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, h2 अपॉन h1। तो ये मैग्निफिकेशन है कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज की साइज बड़ी है या छोटी। सपोज अगर ऐसा होता है कि अगर हम मान लो, फॉर एन एग्जांपल से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर, एंड इमेज की जो साइज है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 गुना बड़ी है, राइट। और अगर इसका उल्टा ले, अगर कि मान लो यहाँ पे इमेज हमें 10 सेंटीमीटर की मिल रही है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा है 20 सेंटीमीटर का, तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट से आधी है, राइट। तो क्या हुआ, ये छोटी होगी, राइट। समझ में आया? अगर इसका आंसर आपको 1 मिलता है, सपोज हमें 10 सेंटीमीटर की ही इमेज मिल रही है और 10 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं है, जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज की इमेज हमें मिली है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। चलो ऐसा केस होता है अगर
कि हमारे पास H2 और H1 नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? अगर ऐसा केस होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे आएंगे, न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये दोनों नहीं दिया होगा, तो फिर आप कैसे मैग्निफिकेशन को ढूंढेंगे? तो इसके लिए आपके पास और एक इक्वेशन है, दैट इज -v/u। ये आपको याद रखना है, -v/u। अब v क्या है? दैट इज माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और आगे एक माइनस साइन लगानी है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता हूं आगे, लेकिन पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते अगेन कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज दैट इज डिनोटेड बाय h2 टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज डिनोटेड बाय h1, एंड मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। इफ m is greater than 1, it means the image is bigger than the object. If m is equals to less than 1, it means image is less than the object size. And if m is equals to 1, it means image has the same size as the object. Now, if we don't have these two terms, we can even tell that what is the magnification by using this formula. M is equals to minus v upon u. What is v? That is image distance from the pole and object distance from the pole. Now, why do we put this minus sign before this? Because we consider that from the convention, see, you know there are two axes, right? X axis and y axis. This is positive y, this is positive x. This is minus y or negative y, and this is negative x, right? Now suppose we have kept, मान लो कि हमने यहां पे कॉनकेव मिरर को रखा है। ओके, कॉनकेव मिरर को हमने इस पॉइंट पे रखा है। दिस इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। नाउ हियर इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड one light ray is incidencing at point, let us say B. Okay, so this direction is left to right. Now if we measure the distance from pole to this side, it means negative x of whatever. Suppose हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो भी हम पोल से नेगेटिव साइड आ रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसके टोटली ऑपोजिट। और सिमिलरली इमेज की साइज भी इमेज का डिस्टेंस भी हम इसी तरफ मेजर कर रहे हैं, तो हम आगे इसलिए ये नेगेटिव साइन को लगाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कि माइनस v अपॉन u। अब आपके पास मान लो कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। आपको इन चारों में से किसी तीन की वैल्यू दी है, इन दोनों की दी है, इनमें से v की दी है और u की नहीं दी, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप ऑब्वियसली उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू मैग्निफिकेशन, राइट? सपोज हम ये भी कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके किसी एक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, दैट इज के m अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, कोई भी वैल्यू है उसके आगे अगर पॉजिटिव है, तो इट मींस ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको याद रखना है अभी के लिए, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको प्रूफ अपने आप ही मिल जाएगा। और अगर ये मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव मिलता है तो इसका जो नेचर कैसा होगा? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप जब न्यूमेरिकल्स गिनेंगे तब ये चीज आपको पता चलने वाली है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। इसके अगर ये मान लो ये हमारे पास वैल्यू नहीं है तो ये रेशियो भी यूज कर सकते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? बिकॉज वी आर मेजरिंग इन द रिवर्स ऑफ द इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो ये डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एक्स है। सिंपल, अगर ऐसे भी समझना है तो पॉजिटिव एक्स
को भी ले सकते हो। अगर ऐसे आ रहे हो तो नेगेटिव एक्स माने नेगेटिव वैल्यू, अगर उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं ऊपर की साइड तो पॉजिटिव वाई है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। नीचे की साइड हाइट मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव वाई है, तो जो वैल्यू भी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू में आता है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इमेज इरेक्ट। एंड m इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू आती है तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक चीज जो हमने आगे पढ़ी, दैट इज m इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 आता है, m इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज जो साइज होगी दैट इज h2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन h1। अगर m लेस देन 1 आता है तो h1 ग्रेटर देन h2 एंड m इज इक्वल्स टू 1 आता है तो बोथ h1 एंड h2 आर इक्वल। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके आगे के कॉन्सेप्ट भी शायद जो मैं न्यूमेरिकल्स आगे करवाने वाला हूं उसमें यूज होंगे। तो अगर आपने आगे का वीडियो भी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और बाकी तो अब हम न्यूमेरिकल पे मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों अभी हमारा सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, वो इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। हमें ये पूछा है कि आपको इमेज की साइज, उसका नेचर एंड उसकी पोजीशन पता करनी है जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल से 1 सेंटीमीटर के अंतर पे रखा हो और कॉन्केव मिरर की जिसकी लेंथ, फोकल लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन में से हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है और क्या हमें ढूंढना है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की साइज यानी कि जो h1 है दैट इज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑब्जेक्ट की दी है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है दैट इज u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली मैंने आगे बताया वैसे कि इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, बिकॉज वी आर मेजरिंग इट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंस रे। एंड हमें फोकल लेंथ दी है दैट इज ऑल्सो -10 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हमारे पास है और हमें पता करनी है h2 कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर होगी, देन नेचर कैसा होगा एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है उसका इमेज डिस्टेंस v कितने सेंटीमीटर होने वाला है। तो हमारे पास दो बहुत ही मेन इक्वेशन है, एक मिरर फॉर्मूला था that is 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v। ये एक इक्वेशन है एंड एक है मैग्निफिकेशन का, m is equals to h2 upon h1 is equals to minus v upon u। अब पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में कुछ है हमारे पास, जो यहाँ पे मांगा है उसमें से कुछ है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये फोकल लेंथ भी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, तो यहां से हमें इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u। तो 1 upon f क्या है, -1 upon 10 is equals to 1 upon v वैसे का वैसा प्लस -1 upon 50। ओके, या तो मैं यहां पे थोड़ा माइनस साइन लगा देता हूं। अब क्या होगा कि मुझे v को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इस वैल्यू को यहां पे लेके जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा 1 upon -10। अब ये साइन कैसी है, माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगी प्लस 1 upon 50 इज इक्वल्स टू 1 upon v। ओके, ये हुआ। अब हम अगर इसका एलसीएम निकालें
10 एंड 15 का एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, तो वो क्या होगा ऑलमोस्ट 30, राइट। तो ऊपर अगर 30 लाना है तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, दैट इज आगे इसकी साइन माइनस, ओके, प्लस 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू 2, राइट। 3 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। तो ये आंसर क्या होगा -1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, ओके। तो अगर इसको रिवर्स कर दे दैट इज v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये पता चल गया कि जो पोजीशन है इमेज की वो कहां पे है, पोल से 30 सेंटीमीटर। और अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करती है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर के इन फ्रंट है, राइट, सामने ही है। बिकॉज माइनस साइन कभी आती है जब हम इंसिडेंस रे की नेगेटिव साइड पे मेजर करते हैं तब। तो v तो हमें मिल गया, तो हमें अब पता क्या करना है, h2 इमेज की साइज पता करनी है। तो एक रेशियो जो हमारे पास है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -v अपॉन u। h2 हमें पता नहीं है कि कितना है, h1 हमें पता है दैट इज 1 सेंटीमीटर, माइनस v यानी कि -30 अपॉन -15, -15 -30 2, दैट इज h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये आंसर भी हमें मिल गया। अब -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये नीचे की साइड मेजर की है हमने, पर इसकी जो साइज है दैट इज डबल देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन भी कैसा आएगा हमारे पास, अगर हम देखें h2 अपॉन h1 को अगर रखें m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 दैट इज -2 अपॉन 1 दैट इज -2। ये हमारा मैग्निफिकेशन है। तो इट मीन्स के जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। और आगे माइनस साइन है, तो मैंने आगे वीडियो में बताया कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इसको क्रॉस चेक करना है, ये अगर क्रॉस चेक करना है तो क्या देखेंगे हम, h2 देखेंगे कि h2 कितना है, क्योंकि -2 सेंटीमीटर, तो -2 कभी आता है अगर इस एक्सिस पे देखे हाइट को हम नीचे की तरफ मेजर करें तो ही वो माइनस आता है। तो यहां से एक क्रॉस चेक हो सकता है, आपको पता चल सकता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं थोड़ा उसके डिटेल में। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जाम्पल। तो बच्चों अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image of 3 centimeter high. So, what is the focal length and what is the position of the image? यहां पे हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, उसको कॉन्केव मिरर से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और ये मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है और इमेज कितने डिस्टेंस पे मिलेगी हमें। यानी कि अब हम इसे गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा सबसे पहले जो चीज हमें दी है कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है दैट इज h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। देन हमें तीसरी चीज दी है रियल इमेज जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो h2 इज ऑलवेज गोइंग टू -3 सेंटीमीटर बिकॉज रियल इमेज है तो कौन सी तरफ आएगी, सॉरी यहाँ पे हम नेगेटिव अभी नहीं लगाते, मैं एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको समझाऊंगा कि ऊपर आती है नीचे को बाद में पता चलेगा। तो रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, तो हमें क्या पता करना है, फोकल लेंथ f कितने सेंटीमीटर होगी एंड उसकी जो पोजीशन यानी कि v कितने सेंटीमीटर होगा। तो अगेन हमारे पास दो बहुत ही मेन इक्वेशन है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v एंड m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू
H2 अपॉन H1। तो सबसे पहले चलिए हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि F, U और V में से हमारे पास कौन सी चीजें हैं। तो U तो है पर F और V दोनों नहीं है। हमारे पास U है लेकिन F और V दोनों नहीं है, तो पहला फॉर्मूला तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की, कि जिसमें M इज इक्वल टू V और U एक चीज है, दो चीजें नहीं है। तो हम अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं H2/H1। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए H2/H1 हमारे पास है तो हमें M मिल जाएगा, फिर इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें VB मिल जाएगा और उसके बाद हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो H2/H1 M is equals to H2/H1. H2 is 3 सेंटीमीटर एंड H1 is 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 1.5। बट एक और चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है कि M is equals to 1.5 नहीं है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो जो मैग्निफिकेशन वो कैसा है, नेगेटिव होगा। तो M is equals to -1.5। ये यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट जो मैंने आगे यहाँ पे माइनस साइन लगाई थी वो डायरेक्ट मैं आपको बताता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, बिकॉज आपको एक इंडिकेशन दिया है दैट इसके रियल इमेज है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा माइनस। अब m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। m कितना है -1.5 इज इक्वल्स टू -v, तो हमें ढूंढना है u इज -16 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। v इज इक्वल्स टू या तो -1.5 इंटू 16 इज इक्वल्स टू v होता है। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर। v इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इमेज है वो पोल से 24 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है। अब और एक चीज हमें क्या बतानी है, चलो ये पोजीशन तो मिल गई है, सेकंड वाला तो हमें मिल गया कि 24 सेंटीमीटर है, लेकिन फोकल लेंथ हमें अभी भी पता करनी है। तो v एंड u है तो फोकल लेंथ पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f सब्जेक्ट रहेगा, 1/u दैट इज 1/-16 प्लस v क्या है 1/-24। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/16 -1/24। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो तो क्या होगा, 16 3 जा 48 एंड 24 2 जा 48। जो एलसीएम मिलेगा हमें सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 48। अब 48 लाने के लिए हमें 16 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा -3। 48 लाने के लिए हमें 24 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 24 2 जा 48, so this is -5 divided by 48, so it will be -1/9.6, so f is equals to -9.6 centimeter. Okay, this is your answer. I hope कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आई एम देयर फॉर यू। कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, कुछ भी करके हमें सीखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं उस पर ही समझ आया होगा। स्टिल आई एम सेइंग कि अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताइए।